चलिए, कल हम लोग ये दो थ्योरम समरूप त्रिभुज वाला किए थे, आज एक और करते हैं। और आज वाला भी थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब मिलता जुलता है थोड़ा सा, ठीक है। देखिए थ्योरम क्या है, थ्योरम कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज के परिमापों का अनुपात जो होगा उनके संगत भुजाओं की अनुपात के समान होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, थ्योरम समझ में आना चाहिए कि जो दो त्रिभुज है और दो त्रिभुज का जो परिमाप है, दोनों का परिमाप उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर है, इसको सिद्ध करना है, ठीक है। यहाँ दो त्रिभुज मान लेते हैं, एक त्रिभुज मानते हैं ए बी सी और एक दूसरा त्रिभुज मानते हैं जिसका नाम ए डैश बी डैश सी डैश मानते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है ए डैश बी डैश सी डैश मानने से? चलिए, अब ये दोनों के दोनों त्रिभुज समरूप है जो गिवन में दिया गया है। गिवन में दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश, ठीक है। तो इसका संगत कोण तो बराबर होगा ही, इसका भुजा क्या होगा? समानुपाती होगा। क्या होगा? ए बी के बटा में ए डैश बी डैश, बी सी के बटा में बी डैश सी डैश और ए सी के बटा में क्या होगा? ए डैश सी डैश। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है गिवन में। अब यहाँ पर प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ दैट, प्रूफ क्या करना है? तो प्रूफ करना है कि त्रिभुज एबीसी का परिमाप बटा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश का परिमाप, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश का परिमाप जो होगा इसके जो भुजा है ना, भुजा के अनुपात के बराबर होगा। मतलब ए बट्टे ए डैश बी डैश, बी सी बट्टे बी डैश सी डैश और ए सी बट्टे ए डैश सी डैश, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ तक में कुछ नहीं है, अब जो करेंगे सो करेंगे। देखिए यहाँ पर ए बी बड़ा, यहाँ ए के ठीक सामने वालों को स्मॉल ए मान लेते हैं, बी के ठीक सामने वाले को स्मॉल बी मान लेते हैं और सी के सामने वालों को स्मॉल सी मान लेते हैं। उसी प्रकार से ए शीर्ष के सामने वालों को स्मॉल ए डैश मान लेते हैं, इसको बी डैश मान लेते हैं और इसको, किसी को कोई आपत्ति है? ठीक है, जो माने उसको हम लोग लिख देंगे। माना ए बी बराबर ए बी बराबर नहीं, बी सी बराबर, बी सी बराबर ए सी बराबर बी और ए बी बराबर ए डैश बी डैश बराबर ए डैश बी डैश बराबर सी डैश बी डैश सी डैश बराबर ए डैश और ए डैश सी डैश बराबर बी डैश। जो हमने माना उसको क्या कर दिए, लिख दिए। अब जरा देखिए कि जो गिवन दिया गया है ना, गिवन दिया गया है तो गिवन से चलेंगे हम, जो जो गिवन दिया गया उसी से चलना है। तो जरा देखिए कि अगर इस सब के बदला में हम के मान ले, क्या करें? के माना, सबको जब अगर हम के मानेंगे तो जरा बताइए कि यहाँ जब हम गिवन से काम करेंगे तो ए बी बटा में ए डैश बी डैश है, बराबर क्या होगा? के। इसके भी बराबर के है, इसके भी बराबर के है और इसके भी बराबर के है, तीनों के बराबर क्या है? के ही है। तो जरा बताइए कि यहाँ से यदि हम देखेंगे तो ए बी बराबर क्या आएगा? के इंटू ए बी डैश ए डैश बी डैश आएगा।
तो ए बी का मान कितना है? बराबर के इंटू ए डैश बी डैश का मान सी डैश। मतलब सी बराबर क्या आ गया? के इंटू। अच्छा, उसी प्रकार से अगर देखेंगे कि के बराबर के इंटू सी डैश आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ए बराबर ए डैश के आएगा। इसी प्रकार सिमिलरली तो बी बराबर क्या आएगा? बी डैश के। बोलिए कोई दिक्कत है? नहीं। अब यहां से क्या करेंगे कि त्रिभुज एबीसी का परिमाप निकालेंगे। त्रिभुज एबीसी का परिमाप। त्रिभुज एबीसी का परिमाप क्या होता है? तो तीनों भुजा का योग ए बी प्लस बी सी और प्लस एस होगा। तो ए बी किसके बराबर है? ए बी किसके बराबर है? सी के बराबर। बी सी किसके बराबर? ए के बराबर। ए सी बी के बराबर। मतलब ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। और ए किसके बराबर है? तो ए डैश के बराबर है। बी किसके बराबर है? तो बी डैश के बराबर है। सी किसके बराबर है? तो सी डैश के बराबर है। तीनों में से के कॉमन आएगा तो क्या बचेगा? ए डैश प्लस बी डैश प्लस। बोले कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहां से हम लोग एबीसी का परिमाप तो निकाल लिए, ठीक है। अब ए डैश बी डैश सी डैश का परिमाप निकालते हैं। त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश का परिमाप बराबर कह सकते हैं कि ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश। ए डैश प्लस बी डैश प्लस क्या होगा? सी डैश होगा। अब ये जो आपका त्रिभुज एबीसी का परिमाप समीकरण एक मान लीजिए, इसको दो मान लीजिए और दोनों को आप क्या कर दीजिए? भाग कर दीजिए। तो समीकरण 1/2 करने पर, समीकरण 1/2 करने पर, तो समीकरण एक आपका क्या है? तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बटा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश का परिमाप बराबर, इसका परिमाप क्या है? तो के इंटू ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश। बोलिए कोई दिक्कत? अब बटा में ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश। अब बताइए कि इससे ही तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ के बचेगा। तो के किसके बराबर है? इतना के बराबर है। गिवन से हम लोग कह सकते हैं कि अतः त्रिभुज ए बी सी का परिमाप जो होगा, ए बी सी का जो परिमाप होगा बटा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश का परिमाप के बराबर क्या लिख दूं? तो के बराबर लिख दो यहां पर ए बी और बटा ए डैश बी डैश, बी सी बटा बी डैश सी डैश और ए सी बटा ए डैश सी डैश। बोलिए कोई आपत्ति है किसी को? ये भी प्रूफ हो गया। अगर एग्जाम में अगर आएगा तो क्या नहीं बनेगा? इस पर सवाल आएगा। त्रिभुज का परिमाप का अनुपात पूछ सकता है, ठीक है। तो इस पर भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। बोलिए इतना में अगर कोई दिक्कत है तो। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन है। हम लोग कल एक थ्योरम सिद्ध किए थे कि सिद्ध करे कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। लेकिन एक और थ्योरम है सेम उसी के मिलता जुलता कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। माध्यिका के वर्ग, माध्यिका जानते हैं ना कि माध्यिका जो है किसी शीर्ष से सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड को माध्यिका कहते हैं। और दोनों के दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। तो मान के चलिए कि ये आपका त्रिभुज है एबीसी और एक त्रिभुज है DEF, जो दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। मतलब त्रिभुज एबीसी गिवन में त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज
DEF। ठीक है, दोनों के दोनों त्रिभुज समरूप है। अच्छा बताइए, जब दोनों के दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनका भुजा तो समानुपाती होगा, संगत कोण तो बराबर होंगे। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? इनका जो माध्यिका होगा ना, क्या सिद्ध करना है कि इसका जो माध्यिका होगा, माध्यिका मतलब क्या कि मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड AM और ये आपका क्या है BN। अच्छा, माध्यिका मतलब जानते हैं ना, माध्यिका मतलब क्या होता है कि इस रेखा BC का मध्य बिंदु मतलब BM बराबर MC और EN बराबर क्या NS, दोनों बराबर होता है। तो यहां से हम जानते हैं कि AB और बटा में क्या, AB बटा में क्या DE बराबर BC और बटा में क्या ES। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आपको हम कहें यहां पर तो BC के बदला में, BC के बराबर में हम बराबर 2BM लिख सकते हैं, क्योंकि BC जो होगा BM और BM के बराबर होगा। BM और MC तो बराबर है, तो 2BM बराबर BC हम लोग लिख सकते हैं। उसी प्रकार से यहां पर हम इस EF बराबर क्या लिख सकते हैं 2EN लिख सकते हैं। तो यहां से हम नहीं कह सकते हैं कि AB बटा DE बराबर BC के बदला में 2BM और बटा में EF के बदला में 2EN। तो EN 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से समरूप से ये हम लोग जानते हैं, और इससे हम क्या कर लिए, निकालिए इसको, समीकरण नंबर 1 यहीं पर मान लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। अब आगे क्या करेंगे, हमको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ दैट, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो इसका जो माध्यिका है AM का स्क्वायर, इसका माध्यिका DN का स्क्वायर, ये क्या होगा बराबर होगा, यही सिद्ध करना है। तो जरा देखिए कि इसको प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना होगा। तो इसके प्रूफ करने के लिए आपको ये जो AM है बटा DN किसके बराबर में करना होगा, तो AB बटा DE के बराबर में करना होगा। तब तो आप AB बटा DE के बराबर में करेंगे तो BM बटा EN उसके बराबर आएगा। देखिए दिखाएंगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ में। यहां से क्या करेंगे कि त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज DEN में, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में नहीं दिखा रहे हैं, गधा ये क्या कर रहे हैं। अब यहाँ क्या है, त्रिभुज ABM, त्रिभुज ABM, त्रिभुज DEN में। अब बताइए कि जब उसमें हम लोग सिद्ध करते थे तो रचना किए थे कि AM लंब डाले थे, लेकिन यहाँ पर क्या किए, यहाँ आपको पहले ही कह दिया कि AM आपका क्या है, तो माध्यिका है। ठीक है, त्रिभुज ABC दोनों समरूप है, जिस मतलब AM क्या है BC का, मतलब त्रिभुज ABC का ही माध्यिका है। तो आप जानते हैं कि यहाँ तो 90 डिग्री नहीं बना रहा है, कि कौन कौन आप समरूपता कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बात पता है, और वो बात पता क्या है, तो वो बात पता है AB बटा DE बराबर BM बटा EM। मतलब इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का एक बात पता है कि AB और बटा में DE बराबर इसका आधार BM और इसका आधार EN, एक गिवन में आपको दिया गया है। यस एन, एक गिवन से है। तो आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज के अगर दो भुजा अनुपातिकता विभाजित करती है और उसका एक कोण संगत कोण बराबर अगर होता है, वो दो मतलब जो कोण को बनाने वाला, मान के चलिए कि यहाँ सी कोण और ई कोण तो समरूप के हिसाब से बराबर होगा ही, एंगल बी बराबर एंगल ई। तो थ्योरम बताए थे कि इस कोण को बनाने वाली जो भुजाएं होती है, अगर वो अनुपातिकता विभाजित करेगी तो वह दोनों त्रिभुज क्या होती है, समरूप होती है। ये बात तो आपको पता है, थ्योरम में बताए थे कि ई कोण को बनाने वाला भुजा क्या है, तो AB और BM।
ई कोण को बनाने वाला भुजा क्या है, तो डी और ई एन, ये दोनों आनुपातिकता विभाजित करती है और इस कोण भी बराबर है, तो दोनों के दोनों त्रिभुज हमारा क्या है, समरूप है। तो त्रिभुज ए बी एम समरूप होगा त्रिभुज डी ई एन। ये दोनों के दोनों त्रिभुज बराबर हो गया, समरूप हो गया। जब समरूप हो गया तो इसका सभी भुजा क्या हो जाएगा, अनुपातिक हो जाएगा। इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि ए बी और बटा में डी ई बराबर ए एम और बटा में डी एन होगा। मतलब ए बी बटा डी ए एम बटा क्या हो जाएगा, डी एन हो जाएगा। इसको आप क्या कर लीजिए, इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, कोई दिक्कत है। अब जरा बताइए कि ए बी बटे डी हो गया, ए एम बटे डी एन हो गया, समीकरण 1 को और समीकरण आप 2 को जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। दोनों का एलएचएस क्या है, तो दोनों का एलएचएस बराबर है। तो इसका मतलब है कि ए बी बटा डी ई के जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, ए एम बटा डी एन पुट कर सकते हैं, है ना। तो यहां से अब निकालिए कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2। बेस कितना, तो बेस तो आपका बीसी रहेगा। एक मिनट, हम लोग तो एक ए बात जानते हैं ना, ए बात जानते हैं ना कि अगर दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल है, दो समरूप त्रिभुज है, तो उसके क्षेत्रफल के भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ए बी के स्क्वायर बटे क्या होगा, ए बी के स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, ए बी के स्क्वायर बटा डी ई के स्क्वायर। ये तो हम लोग जानते हैं ना कि ए इसके क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां से यदि हम देखेंगे, यहां से यदि हम देखेंगे तो इसके जगह पर ए बी के स्क्वायर बटे डी के स्क्वायर के जगह पर हम लिख सकते हैं ए एम के स्क्वायर बटे डी एन का स्क्वायर। इसके बदला में तो ही ना आएगा। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए एम का स्क्वायर बटे डी ई का स्क्वायर। यही आपको क्या करना था, बोलिए। इसमें आपको क्या करना है कि माध्यिका जो होता है माध्यिका के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपको हम क्या प्रूफ कर दिए कि ए बी बट्टा जो डी होगा इसके माध्यिका के भी अनुपात से क्या होगा, बराबर होगा। और हम लोग जानते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे कि हम जानते हैं कि वी नो दैट त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो होता है अनुपात त्रिभुज डीएफ के क्षेत्रफल के बराबर होता है ए बी के स्क्वायर बटे डी के स्क्वायर। तो उसके जगह पर हम लोग क्या कर दिए, पुट कर दिए, हो गया। कोई लफड़ा की बात है नहीं, चलिए।